मंगल लाल ग्रह सदियों से हमें फैसिनेट करता आया है। इसकी रहस्यमयी सतह और अनोखा वातावरण हमेशा से वैज्ञानिकों और आम लोगों की क्यूरियोसिटी का केंद्र रहा है। इसका रस्टी रंग, जो नंगी आंखों से भी दिखता है, हमारी क्यूरियोसिटी जगाता है। यह रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से है, जो मंगल की सतह पर अबंडेंट है। हमने इसके सीक्रेट्स जानने के लिए रोवर्स, ऑर्बिटर्स और लैंडर्स भेजे हैं। हर मिशन ने हमें नई डिस्कवरीज और इंसाइट्स दी हैं, जो मंगल के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करती हैं। हर मिशन हमें इस सेलेस्टियल पड़ोसी को समझने के और करीब लाता है। इन मिशंस ने हमें मंगल की जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर और पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रदान किया है। क्या मंगल पर जीवन है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को इंट्रीग करता आया है। मंगल की सतह पर पानी के ट्रेसेस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज ने इस सवाल को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। क्या इंसान एक दिन वहां रह सकते हैं? यह एक एम्बिशियस गोल है, लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करते हैं और हमें एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंगल पर मानव बस्तियां बसाने का सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं रह गया है। सालों से साइंस फिक्शन ने मंगल को इंसानों के लिए दूसरे घर के रूप में दिखाया है। इन कहानियों ने हमारी सोच को नई दिशा दी है और हमें नए पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। हमने इसे मूवीज में देखा है, बुक्स में इसके बारे में पढ़ा है और इसकी सरफेस पर चलने का सपना देखा है। ये सपने अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अब सिर्फ फिक्शन तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस सपने को हकीकत बनाने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। उनकी डेडिकेशन और इनोवेशन हमें मंगल पर जीवन की संभावनाओं के और करीब ला रही है। मंगल पर रहने की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है इसका एटमॉस्फेयर। मंगल का एटमॉस्फेयर बहुत हॉस्टिल है और इसे अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले मंगल का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। यह पतलापन मंगल पर जीवन को सस्टेन करने में एक बड़ी बाधा है। यह हमारे एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना कम डेंस है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। यह पतला एटमॉस्फेयर कई प्रॉब्लम्स पैदा करता है। डस्ट स्टॉर्म्स भी बहुत कॉमन हैं, जो विजिबिलिटी और सेफ्टी के लिए खतरा है। पहला, यह सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बहुत कम प्रोटेक्शन देता है। रेडिएशन एक्सपोजर इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा, यह हीट को अच्छी तरह ट्रैप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सरफेस पर बहुत ठंड होती है। यह ठंड मार्स पर जीवन को सस्टेन करने में एक और चैलेंज है। एवरेज मंगल पर लगभग -62 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा ठंडा है। इस तापमान पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मंगल की सरफेस ब्रेथ टेकिंग होने के साथ साथ अनफॉरगिविंग भी है। वहां रेडिली अवेलेबल लिक्विड पानी नहीं है और मिट्टी इंसानों के लिए टॉक्सिक है। पृथ्वी की तरह ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड की कमी इस ग्रह को रेडिएशन के खतरे में और ज्यादा डाल देती है। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। हमें सरफेस के नीचे और पोलर आइस कैप्स में पानी की बर्फ के एविडेंस मिले हैं। इस पानी को एक्सट्रैक्ट करके पीने, खेती करने और यहां तक कि रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंटिस्ट मंगल को रहने लायक बनाने के लिए इनोवेटिव तरीके खोज रहे हैं। वे नए एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हम मंगल पर जीवन को सस्टेन कर सकते हैं। एक आइडिया है टेराफॉर्मिंग, जिसमें मंगल के एनवायरनमेंट को पृथ्वी जैसा बनाने की कोशिश की जाती है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसके सफल होने पर यह एक नया होम बना सकता है। इसमें एटमॉस्फेयर को थिकन करने और ग्रह को वार्म करने के लिए ग्रीन हाउस गैसें रिलीज करना शामिल हो सकता है। यह मार्स की सरफेस को अधिक हॉस्पिटेबल बना सकता है। एक और आइडिया है सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट्स बनाना, जो ब्रीथेबल एयर प्रोवाइड करें, खाना ग्रो करें और रिसोर्सेज रिसाइकल करें। ये हैबिटेट्स मंगल पर जीवन को सपोर्ट करने के लिए इसेंशियल होंगे। मंगल की जर्नी चैलेंजेस से भरी है, लेकिन एक्सप्लोरेशन का ह्यूमन स्पिरिट डटा हुआ है। हर कदम पर नई चुनौतियां और अपॉर्चुनिटीज हैं। हम नॉलेज की प्यास और पॉसिबल चीजों की बाउंड्रीज को पुश करने की इच्छा से प्रेरित है।
यह एक कलेक्टिव एफर्ट है जो हमें आगे बढ़ाता है। मंगल पर बसने की क्वेस्ट सिर्फ एक बैकअप प्लैनेट ढूंढने के बारे में नहीं है। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी की लिमिट्स को पुश करने और आने वाली जनरेशंस के लिए हमारी स्पीसीज के सर्वाइवल को इंश्योर करने के बारे में है। यह एक विजन है जो हमें एकजुट करता है और इंस्पायर करता है।